नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 15 अप्रैल 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब प्रसन्न व स्वस्थ होंगे। नीचे दी गई कहानी को बोलकर पढ़िए और इसमें आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो नीचे एक कहानी लिखी हुई है छोटी सी, इसमें कुछ शब्दों को गहरे रंग यानी काले रंग से लिखा हुआ है, जैसे उसका, वह, उसे। तो जब भी ये शब्द आएंगे हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना है। तो आइए पहले इस कहानी को पढ़ लेते हैं। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था मुनिया। वह 5 साल की थी। उसे स्कूल जाने का बहुत इंतजार था। इसी साल उसका दाखिला हुआ था। पर जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी, तब उसकी माँ ने बताया कि कोविड की वजह से अभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मुनिया ने अपनी माँ से पूछा, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मुझे पढ़ना कैसे आएगा? माँ ने कहा, जब तक तुम्हारा स्कूल नहीं खुलता तब तक तुम्हारी मैडम फोन के माध्यम से तुम्हें पढ़ाएंगी और साथ साथ मैं भी पढ़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। माँ की बात सुनकर मुनिया बहुत खुश हो गई। तो ठीक है, ये छोटी सी स्टोरी थी, हमने पढ़ ली है। आइए देखते हैं आगे क्या करना है। कहानी में कुछ जगह मुनिया, उसकी माँ और उसकी मैडम के लिए वह, उसका, मैं, तुम्हें, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सर्वनाम शब्दों की बात हो रही थी। इन पे हम पहले ही क्लास 3 में भी क्लास 4 में भी बहुत सारी वर्कशीट्स कर चुके हैं। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। लेकिन जब संज्ञा शब्दों की जगह हम कोई और शब्द इस्तेमाल करने चले जाते हैं तो वो दूसरे शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ऊपर वाले पैराग्राफ में संज्ञा शब्द कौन से आए थे? मुनिया, उसकी माँ, उसकी मैडम। ठीक है, तो ये संज्ञा शब्द थे। तो इनकी जगह हमने कोई और शब्द इस्तेमाल किए। कौन से इस्तेमाल किए थे? वह, उसका, मैं, तुम्हें, तुम्हारा। ठीक है, ये शब्द हमने इस्तेमाल किए थे। तो ये कौन से शब्द थे? ये सर्वनाम शब्द थे, यही वाले संज्ञा शब्द थे। ठीक है, तो सर्वनाम का रिवीजन हमने कर लिया है। चलिए अब प्रश्नों पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, उनके नीचे क्या है, अंडरलाइन कर रखा है। हमें उसके शब्द को हटाकर, उस शब्द को हटाकर साथ में दिए गए ऑप्शंस में से सही सर्वनाम शब्द चुनकर लिखना है। कैसे? देखिए पहला देखते हैं, राजू झूला झूल रहा है। ठीक है, अब राजू क्या है? राजू तो नाम है एक लड़के का, नाम है तो यानी संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द को हटाकर यहाँ पर हम कोई और शब्द लिखेंगे यानी सर्वनाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वह। ठीक है, वह झूला झूल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वह और मैं से वह शब्द यहाँ पर चुना और लिख दिया। इनाया ने एक सुंदर तस्वीर बनाई। ठीक है, तो इनाया जो है लड़की का नाम है यानी संज्ञा शब्द है। तो इनाया को हटा के हम क्या लिखेंगे? उसने। ठीक है, उसने एक सुंदर तस्वीर बनाई। ठीक है, इस तरीके से हमने जो दो हमारे पास संज्ञा शब्द आए थे राजू और इनाया, इनको हटा के हमने वह और उसने शब्द का इस्तेमाल किया जो कि सर्वनाम शब्द हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। इन काले गहरे शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। देखिए यहाँ पर 4 वाक्य लिखे हैं और इनमें सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और उनको काले रंग से भी लिखा हुआ है। लेकिन गलती क्या हो गई कि ये जो सर्वनाम शब्द यहाँ लिखे हैं इनकी जगह कोई और सर्वनाम शब्द आने थे। हमें ये बताना है कि कौन से सर्वनाम शब्द आने थे और फिर ये वाक्य दोबारा लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको सर्वनाम शब्द बता दूंगा, पूरा वाक्य आप अपने आप लिखेंगे। कैसे? देखिए पहला देखते हैं, मैंने एक किताब चाहिए। तो यहाँ पर मैंने शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा? मुझे। मुझे एक किताब चाहिए, ये वाक्य आप लिखेंगे, मुझे एक किताब चाहिए। ये पूरा वाक्य लिखना है आपको।
ठीक है। फिर दूसरा वाक्य देखते हैं, क्या तुमको मेरे साथ चलोगी? तो ये गलत है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्या तुम मेरे साथ चलोगी, ये सही वाक्य है। फिर तीसरा देखते हैं, मुझे सुबह जल्दी उठता हूं। तो मुझे आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? मैं सुबह जल्दी उठता हूं। ठीक है। फिर चौथा वाक्य देखिए, स्टेशन दूर है, तुम्हारे को जल्दी निकलना पड़ेगा। तुम्हारे को नहीं होता, क्या होता है? तुम्हें। ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? स्टेशन दूर है, तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। तो ये वाक्य आप पूरा लिखेंगे सही करके। ठीक है। इस तरीके से आपको ये करनी थी वर्कशीट। ठीक है। हमने संज्ञा के बारे में रिवाइज कर लिया, सर्वनाम के बारे में भी रिवाइज कर लिया है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।